मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, कोटपुतली मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अब सांगानेर पहुंच गए। यहीं से मुख्यमंत्री विधायक भी हैं अपने क्षेत्र में। जनता के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किस तरीके से स्वागत सत्कार उनका किया जा रहा है। और इसी क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री को सराखों पर बिठाया और यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजा। लेकिन न केवल इस क्षेत्र की जिम्मेदारी बल्कि पूरे सूबे की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर। और जब इससे पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ सांगानेर पहुंचे, वहां की जनता ने इसी तरीके से उनका स्वागत किया, सत्कार किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी वहां की जनता को निराश नहीं किया और वादा करके आए कि आपको कभी निराश नहीं होने दिया जाएगा, आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा कार्य किया जाएगा जिससे कि आपकी उम्मीदें पूरी हो सके, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। ये जनता की सरकार है और जनता के बीच में सदैव रहेगी। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, पूजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चार आप सुन पा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं कार्यक्रम में। जयकारों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। सांगानेर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूजा पाठ की तस्वीरें, मंत्रोच्चार सुनाई आपको दे रहा होगा। हालांकि शाम को ही दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री को रवाना भी होना है और कल एक के बाद एक कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में जनसभा होगी और फिर प्रधानमंत्री का भी कल का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है और कहते हैं किसी नई कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से की जाए तो वो कार्य सफल होता है। और अब पूजा पाठ की ये तस्वीरें, उद्घाटन कर दिया गया है और सभी भगवान से आशीर्वाद लेते हुए मन में एक कामना, जिस लक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो सफल हो, वो पूरा हो और मेहनत रंग लाए। भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा जिनके कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया और अब तैयारियों में वो भी जुटी हुई हैं, जनता के बीच जा रही हैं। और कार्यालय बेहद अहम इसलिए भी होते हैं कि यहीं पर ही जो कार्यकर्ता होते हैं और कैसे किस तरीके से जनता के बीच जाना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उस पर चर्चा भी बेहद अहम होती है। लेकिन कार्यालय के उद्घाटन की तस्वीरें समय निकालकर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उद्घाटन करने के लिए। जयपुर शहर भाजपा प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा। इस बार पार्टी ने नया प्रयोग जयपुर शहर से किया है, महिला उम्मीदवार को पार्टी ने उतारा है। और मंजू शर्मा की अगर बात की जाए तो बहुत साधारण महिला हैं, साधारण परिवार से आती हैं और जिस तरीके से नामांकन के दौरान उनकी तरफ से जानकारियां दी गई वो ये बताता है कि किस तरीके से जमीनी एक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन अब जमीनी कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य है कि हर एक उम्मीदवारों को जीत दिलाना। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री समय निकालकर पहुंचे हैं सांगानेर, मंजू शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, अभी क्या आगे पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का स्वयं का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री यदि अपने क्षेत्र में है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात है कि वो खुद ही अपने विधानसभा क्षेत्र में मंजू शर्मा के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंजू शर्मा 2 सीटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, एक तो विद्याधर नगर और दूसरी सांगानेर। बिल्कुल, सांगानेर को लेकर इतनी आश्वस्त है, उन्हें लगता है कि सर्वाधिक वोटों से सांगानेर और विद्याधर नगर से जीतेंगे। उसके अलावा दूसरी अन्य सीटें भी है, लेकिन इन दोनों सीटों से ही बड़ी बढ़त बना लेंगे ऐसा मानकर चलती है। अभी यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पूजा अर्चना में बैठे हुए हैं।
भगवान की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ ही सांगानेर का ये कार्यालय शुरू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि उनकी पूरी टीम मुस्तैदी से यहाँ डटी रहे और पूरे जयपुर की विभिन्न विधानसभा सीटों में सर्वाधिक वोट सांगानेर से दिलवाए जाए। और मुख्यमंत्री की कोशिश ये भी रहेगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पूरे 200 के 200 विधानसभा सीटें हैं उनमें टॉप 5, टॉप 10 में रहे सांगानेर सर्वाधिक वोट दिलवाने के लिए हाथ। बिल्कुल ऐश्वर्या, और यहाँ से शुरुआत सांगानेर से ही कार्यालय के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री ने कर दी है और ये एक मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए भी है। जब मुखिया यहाँ पर इस तरीके सक्रिय हैं तो आपको भी सक्रिय रहना है और पूरे जोश के साथ मैदान में उतरना है। और यहीं तक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जब वोटिंग होगी तब हर एक मतदाता को वहां तक पहुंचाना, और जिस तरीके से पन्ना प्रमुख पार्टी की तरफ से बनाए जाते हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने ऐश्वर्या, ये तस्वीरें बेहद खास तो है ही, लेकिन इन तस्वीरों में कई संदेश भी छिपे होते हैं। देखिए, मेयर सौम्या गुर्जर भी है, ग्रेटर की मेयर, और खुद मंजू शर्मा तो स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहेंगी ही। मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है लेकिन अपना समय निकालकर पहले यहाँ आए हैं। संक्षिप्त सा कार्यक्रम है ये और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवानगी लेंगे। हालांकि एक बार तो कार्यक्रम टल सा गया था लेकिन मुख्यमंत्री ने उचित समझा समय पर पहुंचना, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे और पहुंचकर इन लोगों को बूस्ट अप कर रहे हैं। और अभी भजनलाल शर्मा के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, नारेबाजी भी हो रही है और साथ ही साथ से ये तस्वीरें बेहद अहम। ऐश्वर्या, जिस तरीके से तस्वीर हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री संभवतः यहाँ से रवानगी अब ले रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अभी यहाँ से रवानगी ले रहे हैं और रवानगी कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से कल सीधे चित्तौड़गढ़ आना है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत ये कार्यकर्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ अब यहाँ से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री निकल जाएंगे और सभी को एकजुट रहने का संकल्प तो दिलाया गया है। लेकिन ऐश्वर्या, कम से कम जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं उन सीटों पर पूरी तरीके से आश्वस्त मंजू शर्मा भी हैं और मुख्यमंत्री ने यहाँ से कार्यालय के उद्घाटन की शुरुआत भी कर दी है। और यही तस्वीरें और यही मौके बेहद खास हो जाते हैं जब कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दे दिया जाता है। और ये मैसेज इसलिए भी खास कि सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं क्योंकि आपको अब लक्ष्य मिल चुका है। देखिए, ये एक बड़ा लक्ष्य इन कार्यकर्ताओं को मिला है और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएं और मुख्यमंत्री की यही कोशिश रहेगी कि यहाँ से अधिकाधिक वोट मिले। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पहली बार बूस्टअप के लिहाज से फिलहाल आए हैं कि बूस्टअप करें कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं में जोश भरें और जोश भरते हुए उन्हें एक मैसेज दें। तो यही ये तस्वीरें सभी के सामने। और बिल्कुल ऐश्वर्या, एक बात का जिक्र गृह मंत्री ने भी आज किया कि हमें पता है कि टारगेट तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी कठिन टारगेट ज्यादा कठिन नहीं होता है बल्कि कठिन कार्य ही सबसे बेहतर तरीके से हमारे कार्यकर्ता करते हैं। और जिस तरीके से आज का उत्साह इन कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है वो भी ऐसा समझ आ रहा है कि सीधा मैसेज मिल चुका है और सभी पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो है उन्हें बूस्टअप करने के लिहाज से ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री का आने का मकसद यही है कि अपने सांगानेर के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए। और यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इन तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे हैं कि खुद सौम्या गुर्जर भी और स्थानीय पदाधिकारी भी, उनकी भी एक मुलाकात हो जाएगी। यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और साथ में रामचरण बोहरा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अमूमन इस तरीके से कहा जाता है कि कहीं किसी की कोई नाराजगी ना हो, कोई अन्य बात ना हो, लेकिन यहाँ पर एकजुटता का मैसेज, हालांकि मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं वो भी सुनना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं मुकेश काका से आग्रह करूंगी कि दुपट्टा पहना करके और साफा पहना करके भाई साहब का स्वागत करें। मुकेश काका, पार्षद 71। बाकी
सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि आज स्टेज हमें दिया गया है, महिला शक्ति को दिया गया है, कृपया सहयोग बनाए रखें। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तो देखिए, मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं क्योंकि यहीं की जनता ने मुख्यमंत्री को बेहद स्नेह दिया, बेहद प्रेम दिया और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने जीत इसी क्षेत्र से हासिल की। और जब अब लोकसभा चुनाव की बारी आ चुकी है तो हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं आती हैं वो किस तरीके से जीती जाए, पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है वहां के मार्जिन को बढ़ाया जाए और जहां पर अगर कोई संघर्ष भी है तो पूरी रणनीति के साथ उस संघर्ष को पार कर लिया जाए, यही तैयारी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है और यहां मुख्यमंत्री संभवतः कुछ कहें, सुनते हैं। माता की, भारत माता की। भैया माधुरी जी का स्वागत करें। सांगानेर विधानसभा के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे जयपुर के लोकप्रिय सांसद रामचरण बोहरा जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी और हमारी पार्टी के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, भाई प्रभारी सतीश जी चंदेल साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी, आज तो मुझे मात्र शक्ति ही शक्ति दिख रही है। मंच पर विराजमान मात्र शक्ति, मेरे सामने बैठे हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे लाडा जी से लेकर के हमारे नारायणिया जी तक, संजय जी और सभी गणेश जी और लील साहब, अशोक जी और वृद्धि चंद जी और मांस गोपाल जी बैठे हैं। अरे क्या बात है, मैं यही सोच रहा था गोपाल जी तो रह ही नहीं सकते अगर लील जी है तो, लील जी है तो गोपाल जी कहाँ जाएंगे। सभी हमारे रविंद्र जैन जी बैठे हैं, बहुत सारे सभी के मैं अधिकतर नाम ले सकता हूँ। ऐसे सभी वह आज पूरा अच्छा काम मानसरोवर में हुआ है कि मंचासीन सभी महिला शक्ति और संचालन भी महिला शक्ति कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हमने जयपुर में किया था जिसमें पूरे कार्यक्रम का संचालन हमारी बहनों ने किया। चलो आज यहाँ हमारे सांगानेर विधानसभा से प्रारंभ हुआ, ये भी बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। और हमारी जो लोकसभा की प्रत्याशी है वो भी हमारी बहन है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वैसे समय मैंने दिया था लेकिन आज जैसा कि आपको मालूम है आज हमारे देश के गृह मंत्री कल से यही थे। आज मैं उनके साथ जोधपुर था, जोधपुर के 2 कार्यक्रम थे। उसके बाद में अपनी कोटपुतली, हमारे कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो वहां गया। और अभी कोई अर्जेंट बैठक मेरी आज सुबह ही बताया था 8 बजे दिल्ली में है तो मुझे अभी निकलना है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा है कि कार्यालय उद्घाटन में मैं आऊंगा तो मैंने कहा मैं चाहे 15 मिनट लेट हो जाऊं लेकिन आना जरूर है मुझे। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूं मित्रों कि आप लोगों ने जिस तरह से मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सांगानेर का नाम पूरे राजस्थान के अंदर तो है लेकिन धीरे धीरे पूरे देश के अंदर गया है कि सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र है, सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां का कार्यकर्ता, वहां के संगठन बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर मंडल से लेकर के जिले से लेकर के जयपुर जिले का संगठन मजबूत है। और ये सांगानेर विधानसभा एक प्रमाणिक विधानसभा है।
जो प्योर रूप से संगठन के लिए काम करने वाली विधानसभा है। मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि अगर आप कहो तो मैं ज्यादा समय आपके सांगानेर विधानसभा में दूं, और आप कहो तो मैं पूरे राजस्थान में जैसा आप उचित समझेंगे वैसा मैं करूंगा। और जहां से आगे कई कार्यक्रम आ रहे हैं, कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है, कई जगह से आ रहे हैं, बिहार से आ गया, एमपी से आ गया, 1-2 दिन का कार्यक्रम हरियाणा से। अगर आपकी अनुमति होगी मैं यहां से जब जाऊंगा जब आप मेरे को छुट्टी दे देंगे। आप मेरे से ये कह देंगे कि नहीं आप जाइए, कोई तो बीच में आऊंगा मैं। जैसे ही मेरा समय निकलेगा आपका आदेश होगा। मैंने कहा है, कल मैंने 15-20 लोग 25 लोग सभी प्रमुख बुलाए थे, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। अगर आप कार्यक्रम बनाओगे मैं निश्चित रूप से आपके बीच में समय निकाल के सुबह शाम में रात को मैं आपके बीच में आऊंगा। लेकिन ये विधानसभा आप सबको ही संभालनी है, और सभी को संभालते हुए मैंने वहां कहा था कार्यालय, मैं पूछा कितने से जीते हैं, रामचरण जी बोरा जी ने कहा 1,11,000। तो वोट भी बढ़े हैं, तो 1.25 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख नहीं 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके इस विधानसभा को, जो पुरानी हमारी 1,11,000 का है, क्यों उसके बाद से कम काफी वोट बढ़े हमारे। तो वोट बढ़े तो उसी हिसाब से बढ़ना है, उसी हिसाब से बढ़ना है। तो 1.25 लाख से ऊपर से इस विधानसभा में मंजू जी को जिता करके भेजना है। इसके लिए सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की। बोलिए त्रिपोलिया हनुमान जी की, बोलिए त्रिपोलिया हनुमान जी की, बोले आदिनाथ जी की, बोले काले हनुमान जी की। और कौन से मंदिर हैं? कुलवंशी वारे की, बोला गोविंद देव जी महाराज की, बोला गणेश जी महाराज की, बोलिए दुर्गा माता की, बोलिए गिरिराज महाराज की। तो आपसे मेरा ये निवेदन है, मैं आपसे यही आशा और उम्मीद मुझे थी। मैं आपकी जहां भी चर्चा होती है, मैं कहीं भी जाता हूं, लेकिन मैं मेरे सांगानेर की चर्चा जरूर करता हूं। मेरे से पूछ रहे थे माननीय हमारे गृह मंत्री जी की बजला जी, ये मैंने कहा इसमें है, ये गोविंद देव जी का है, और सबसे बड़ी बात है मेरे सांगानेर का है। इसलिए मैं सांगानेर की हमेशा याद रहे, इसलिए गोविंद देव जी का तो है ही, लेकिन ये सांगानेर में निर्मित होता है, तो मेरे सांगानेर की लिए पहचान है। इसलिए मैं इस दुपट्टे को रखता हूं, जिससे कि सांगानेर का एक एक कार्यकर्ता हमेशा मुझे याद रहे, मेरा सांगानेर मुझे हमेशा याद रहे। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिस तीव्रता के साथ आपने विधानसभा के अंदर मैंने देखा, और जब मैं कार्यकर्ताओं को देखता था तो मेरे अंदर 10 गुनी ताकत आती थी। क्योंकि जिस जगह में जाता था कार्यकर्ता इतना चिंतित होता था, बार बार मेरे को फोन करता था, भाई साहब आप यहाँ नहीं आए, भाई साहब आप यहाँ नहीं आए। और मैं क्या करूं, एक चीज का मैं बड़ा कच्चा हूं, और वो इसलिए कि मेरे अंदर कार्यकर्ता भाव है कि जहां मेरे को कार्यकर्ता मिल जाते हैं, मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं। लेकिन लेट होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता मैंने कई बार देखा है 12-12, 1-1, 1:30 और 2-2 बजे तक सांगानेर का कार्यकर्ता मुझे मिला। हमारे बीच में हमारी लोकसभा की प्रत्याशी बहन मंजू जी हमारे बीच में आ गई। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों से। और आप मंजू जी से पूरी तरह परिचित हैं, और आपने देखा होगा भंवर जी भाई साहब ने हम और आप जैसे कितने कार्यकर्ताओं को इस राजनीति में उंगली पकड़ के आगे करने का काम किया।
हम आप जैसे कितने कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण करने का काम किया। आपके बीच में उनकी बेटी जो महिला मोर्चे से लेकर के उन्होंने भी पार्टी में काम किया है। ऐसी प्रत्याशी हमारे बीच में बनी है माननीय मंजू जी। निश्चित रूप से आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आपने जो 1.25 लाख से ऊपर का वायदा किया है उस वायदे को पूरा करेंगे और सबसे बड़ी जीत जयपुर की हमारी होगी, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। मैं मंजू जी आई हैं, रामचरण जी हमारे जिलाध्यक्ष जी सभी बैठे हैं, आप बैठे रहिए क्योंकि मेरे को निकलना है। जैसा मैंने कहा 6:30 बजे मेरे को लास्ट का उन्होंने पहुंचना है, 6:30 बज गए हैं। मैं आप सभी से माफी मांगते हुए मैं निकल रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिस अंदाज में अपनी विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं से, लोगों से बातचीत की, दरअसल ये भरोसा जताया गया है, भरोसा जताया गया है कि मैं आज भी आपका विधायक हूं, आपका सेवक हूं। अगर आप रजामंदी देंगे तो पूरे राजस्थान को संभाला जाएगा, अगर आप रजामंदी देंगे तो बाकी प्रदेशों में जाकर भी प्रोग्राम से किए जाएंगे। और जिस अंदाज में सांगानेर की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया वो इस कार्यक्रम में भी झलकता नजर आया।